उपजे विरह प्रेम इशक, प्रेम इशक जब आया तब नहचे मिलिए हक। दुख से विरह उपजे। दुख क्या है इस संसार में? जो हम ये रोज देखते हैं ये दुख नहीं है। दुख है हमारा, हमने धाम धनी से हमारा बिछोड़ा हुआ है। यहाँ पर हमें धाम धनी हमें याद नहीं आते, ये दुख है हमारे लिए। सुहागिनियों को यही दुख है कि उनके धाम धनी उनके साथ होते हुए भी उनको याद नहीं आते। दुख से विरह उपजे। दुख के बाद में अगली मंजिल है विरह की। जो विरह होती है ना, वो एक पल भी अपने धाम धनी से जुदा हो नहीं सकती। वो विरह में ना बैठ सकती है, ना उठ सकती है, ना रो सकती है, ना गीत भी आके गाती है। एक पल में उठ के वो अपने धाम धनी को हमेशा याद करती रहती है। फिर प्रेम, अगली मंजिल है प्रेम की, और फिर है इश्क की। प्रेम है क्या? इस संसार में प्रेम कौन लेके आया? प्रेम शब्द संसार में कौन लेके आई? सिर्फ गोपिकाएं लेके आई। उससे पहले संसार में प्रेम शब्द भी नहीं था। अब प्रेम की व्याख्या सुनिए। प्रेम क्या होता है? प्रेम के अंदर विरह और विलास दो चीजें होती है। प्रेम में मिलन भी होता है और जुदाई भी होती है। हमने ब्रिज में भी यही करा था। 11 साल और 52 दिन, 11 साल तक राज्य के साथ विरह किया, विलास किया, और बाद में 52 दिन का विरह किया। और ऐसे ही रास के अंदर भी राज्य हमसे जुदा हो गए थे, तो वहां भी एक पल की जुदाई भी हमारे को कल्पों के समान नजर आ रही थी। तो उसके बाद इश्क क्या होता है? इश्क की मंजिल ये है, जो हम दो कहते हैं, आशिक और माशूक कहते हैं, ये दोनों एक होते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं, वो होती है इश्क की मंजिल। अब दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम इशक। अब अगली जब आधा चल रहा गया, इश्क प्रेम जब आया, अब उल्टा हो गया। इश्क प्रेम जब आया, जब वो मंजिल को पार कर लोगे इश्क वाली, तो धाम दरवाजा खुल जाएगा। धाम दरवाजे में अंदर प्रवेश करते के साथ ही क्या मिल जाएगा? इश्क पहले, फिर इश्क प्रेम जब आया, जब इश्क आ जाएगा प्रेम आ जाएगा। प्रेम साथ में उनका लगा हुआ है। इश्क और प्रेम एक ही चीज है परम धाम में। तो इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। तो राज्य महाराज जी आपको हमेशा मिलेंगे। तातो मामती प्रेम ले तुलसी, तासो धाम दरवाजा खुलसी। इस तरह से राज्य महाराज परम धाम का दरवाजा खोल देंगे। सुंदरता जी मुकैयत इलम वाणी में एक आता है, प्रकरण आता है, जब तक पक्का वाला इलम नहीं होगा ना, तब तक खास उम्मत भी क्या करेगी? याद करें, ब्रिज के अंदर हम राज्य के साथ में थे, इलम नहीं था। राज्य की हमने पहले तो पहचान करी, आते के साथ ही राज्य के साथ में क्या पहचान करा? जैसे ही धनी आए, कहाँ है हमारे धनी, उनको मिलने के लिए हमने पहचान करी। 11 साल के अंदर राज्य ने हमको ऐसा माया में बुला दिया, हमने कहना शुरू कर दिया आप तो पर पुरुष है और आप तो कामी है। अनेक प्रकार के हमने ऐसे शब्द उतने वचन कहे राज्य को। तो फिर 52 दिन की जुदाई हुई। फिर जब रास में गए तब भी यही उतने वचन करे। वहां पर भी राज्य हमसे जुदा हो गए। अब ये जागनी के खेल के अंदर आए हैं। उस टाइम में इलम ना होने के कारण ही हमारे को ब्रिज और रास में राज्य की पहचान नहीं हुई। धनी देवचंद जी के जमाने में हमने इलम ना होने के कारण 313 आत्माएं जागने के बाद में भी वो सब सो गई। और जब श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर आए तो तब उन्होंने कुलजम स्वरूप वाणी ला के दी। कुल जमाने का स्वरूप, सारे संसार के ग्रंथों का ज्ञान इसके अंदर भर के रखा हुआ है। दिया तुमको कुलजम, इन सबको किया ग्रंथ। जितने संसार की है ना ग्रंथ, इन ग्रंथों के अंदर संपन्न बुद्धि का ज्ञान है। हमारी कुलजम स्वरूप वाणी में जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का ज्ञान है। जागृत बुद्धि के द्वारा अक्षर ग्रंथ तक पहुंचा जा सकता है और निज बुद्धि के द्वारा परम धाम के 25 पक्षों में विचरण किया जा सकता है।
और धाम धनी के दिल के गुज भेद। निज बुद्धि में अंतर है। धाम धनी के दिल के गुज भेद जो हमें परम नाम में भी नहीं बताते, वो सारे के सारे गुज भेद राज्य ने लाके यहाँ पर हमको दिए। तो ये सुखों को हमारे को वहां पे जो लज्जत नहीं मिल रही थी, उन सारे सुखों की यहाँ लज्जत लेनी है। बोलो श्री प्राणनाथ।